यूरोप के किसी देश में चला जाए सब ठीक है, लेकिन बिल्कुल बगल में जो इजिप्ट है या बगल में जो जॉर्डन है यहां पे ना चला जाए, क्योंकि इससे फिलिस्तीन को खतरा हो जाएगा। जहां पे रील बनानी है, जहां पे एक्टिंग करनी है, जहां पे डायलॉग बाजी करनी है, सब नंबर 1 है। गाजा पट्टी तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया। 10,000 यूएस मरीन डाल देता है वो, कहता मैं डाल रहा हूं, जाओ। इनको कौन रोकेगा यार? अहमद अल शरा कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो हिजबुल्लाह को ठोकूंगा यहां पे। लेकिन इराक के बाद ईरान है, एंड द अल्टीमेट टारगेट इज ईरान। दोस्तों, टर्की यही चाहता है कि ईरान को मार पड़े। मुगल कहते थे ना तख्त या तख्ता, वही थ्योरी चल रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। देखिए क्या लिखा है इधर, फ्रॉम ग्रीनलैंड टू गाजा। दोस्तों, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आग लगा दी है। पहले उसने बोला मैं ग्रीनलैंड लूंगा, अब वो कहता मैं गाजा भी ले लूंगा। उसने ऐलान कर दिया, वहां पे सऊदी अरब और पूरे मिडिल ईस्ट का गला सूख गया। दोस्तों, ये जो डिसीजंस ट्रंप ने लिए हैं ना, पूरी दुनिया में ऐसे मानिए कि जैसे भूकंप आ गया हो, कोई सुनामी आ गई हो। सब थर थर कांप रहे हैं कि कल ये क्या बोलेगा। जब दुनिया के लीडर्स इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, उनका असर लाखों जिंदगियों पर पड़ता है। लोगों के भविष्य का फैसला असल में ये लीडर्स लोग ही लेते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी और आपके कंधों पर भी है। वो है हमारे परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी, और कुछ अहम फैसले जो अगर हम सही वक्त पे ना लें तो आगे चलकर हमारे अपनों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। और वहीं अगर सही टाइम पर ले लिए जाएं तो कल को आने वाली ऐसी कई मुसीबतों को लड़ने की ताकत दे देता है कि कब उस मुश्किल समय से बाहर निकल आए पता ही नहीं चलता। उनमें से एक अहम फैसला है सही समय पर एक सही टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनना। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कल आपके न रहने पर आपके परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, उनका आने वाले खर्चों का ध्यान रखेगा और उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। यह आज के टाइम में बेहद जरूरी है। उसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च नहीं करने। यह एक बहुत मामूली कीमत 600 से लेकर 700 रुपए पर मंथ में शुरू हो जाता है, जो 2 करोड़ तक का कवर दे देता है। वहीं जहां आगे के खर्चों की बात हो रही है, वो हम एक फैसला और ले सकते हैं, और ये है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर। इंडिया में मेडिकल कॉस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं। आप सोचिए, अगर आप बीमार पड़े और सारी सेविंग्स खत्म हो जाएं, ऐसे में मिडिल क्लास इंसान कैसे अस्पताल के बिल्स अफोर्ड करेगा? इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आप और आपकी फैमिली के लिए जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको सिर्फ 400 से लेकर 500 रुपए पर मंथ में 1 करोड़ तक का कवरेज मिलता है। तो ये आप फैसला ले लीजिए कि किस इंश्योरर का प्लान आपको लेना है। ये आसान करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं। आप वहां जाकर डिटेल्स फिल कीजिए एंड 51 से ज्यादा इंश्योरर्स के प्लान को कंपेयर करके एक सबसे सही प्लान अपने लिए चुनिए। यहां आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस ये सब मिलता है, और टर्म इंश्योरेंस पर 15% तक का डिस्काउंट। वहीं हेल्थ प्लान में 30 मिनट के अंदर क्लेम का असिस्टेंस और 25% तक का डिस्काउंट। तो देर ना करें, अभी जाइए और क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया किस तरीके से ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड पे हाथ रखा और अब गाजा पे हाथ रख रहा है। ये देखिए साहब, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप इस बात को पता नहीं सच है कि नहीं है। यहां पे बैठ के उन्होंने प्लानिंग करी होगी कि 7 अक्टूबर को हम जाएंगे और यहूदियों को मारेंगे। एक खुफिया प्लानिंग हमास की। आज यहां पे गड्ढा है भाई। इनफैक्ट यहां पे गड्ढा नहीं है, ये पूरा गड्ढा है। ये पूरा गाजा, ऐसा गाजा को बना दिया कि जैसे ये वो नहीं है कचड़े का पहाड़ गाजीपुर में, वैसा लग रहा है। अगर आप जाएंगे कभी, आप देखेंगे चील कौवे ऊपर भाग रहे, ये वैसा लग रहा है यार। एनीवे दोस्तों, ऑन मोर सीरियस टॉपिक्स, जैसा आप देख सकते हैं पूरा बर्बाद हो गया गाजा, और जो बिल्डिंगें रही सही हैं, अगर एक आध और छोटा मोटा अटैक कर दिया तो इसका भी यही हाल हो जाएगा जैसे पूरा यहां पर मलबा इकट्ठा है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि यूएस विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप। ये नेतन्याहू से मिले, दोनों भाई मिले, और इसने बोला साहब ऐसा है कि ये अटैक करते रहेंगे जब तक जड़ से ना उखाड़ दो इसको। तो उसने बोला ऐसा है कि दोनों भाई मिलकर काम कर, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। आप, मैं हो सकता है कि मैं ऐसे, आपको लग रहा होगा कि आई एम मेकिंग अ जोक। आई एम नॉट मेकिंग अ जोक। इसने पूरा मैदान सपाट कर दिया, और ये अब कह रहा है कि इसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। अब
क्या मंशा है ट्रंप की नहीं पता। ट्रंप का खानदानी पेशा है बिल्डिंग बनाना, ये रियल एस्टेट डेवलपर है। हो सकता है उसको लग रहा है कि गाजा एक प्लॉट है जिसके ऊपर मैं एक और ट्रंप टावर बना दूं। You never know what he's thinking about. The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for the dismantling of all the dangerous. अच्छा, यहां पे माइंस लग रखी हैं, आईडी लग रखी हैं, तो ये कह रहा है ट्रंप कि मैं वहां पे अमेरिकन फौजें भेजूंगा। ये ट्रंप का प्लान है। मैं वहां पे अमेरिकन फौजें भेजूंगा, वहां पे मरीन्स भेजूंगा, जो वहां पे बारूद वगैरह हैं फंसे हुए, ये टनल वनल जितने भी बना रखे हैं, वो सब के सब मैं गाजा को सेव करूंगा। उसके बाद मैं गाजा को सेफ करने के बाद, जब सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करूंगा। नेतन्याहू का कहना है कि दिस कुड चेंज हिस्ट्री। और एट अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द व्हाइट हाउस, नेतन्याहू सेज इट्स वर्थ पेइंग अटेंशन टू दिस आइडिया एंड एडेड दैट इट्स समथिंग दैट कुड चेंज हिस्ट्री। वही चीज जो यहां पे कहा है, यहां पे ट्रंप ये कहता है कि साहब मैंने ना इसको पूरा सपाट करके दोबारा गाजा बनाना है, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है। वो शर्त क्या है, चलिए दोस्तों। ट्रंप का यह कहना है कि जितने भी गाजा वाले हैं, मिलियंस अपॉन मिलियन जो गाजा वाले हैं, वो भागो यहां से। ट्रंप ने बोला है कि तुम लोग निकल लो, पहली फुर्सत में यहां से निकल लो। एक तो तुम लोग यहां चले जाओ इस इलाके में, ठीक है, दिस एरिया, ऑल दिस हियर, इधर चले जाओ, और तुम लोग इधर चले जाओ, इजराइल में चले जाओ, जॉर्डन में चले जाओ, जहां मर्जी है वहां चले जाओ। गाजा पट्टी जो है दोस्तों, ये एरिया देखिए गाजा स्ट्रिप का है, और ये इलाका दोस्तों वेस्ट बैंक का है। उसका ये कहना है कि कम से कम गाजा पट्टी, ये बात कर रहा है गाजा पट्टी की, गाजा स्ट्रिप को तुम लोग खाली कर दो। ही इज टेलिंग द पैलेस्टीनियंस गेट आउट ऑफ गाजा, गेट आउट ऑफ गाजा। अच्छा, अरब कंट्रीज कहती हैं कि नो इजराइल नॉर्मलाइजेशन विदाउट पैलेस्टीनियन स्टेट। ये सऊदी अरब ने बोला है। ये जितने अरब स्टेट्स हैं दोस्तों, सब चूरन खिला रहे हैं। जैसा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इनमें से एक भी ऐसा देश नहीं है जो एक पैलेस्टीनियन को एज अ रेफ्यूजी रख ले। एक स्टेट नहीं है, एक मुस्लिम स्टेट नहीं है जो एक पैलेस्टीनियन को बोले कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, जब तक तेरे घर में प्रॉब्लम चल रही तो हमारे घर में बैठ के आराम से इज्जत की रोटी खा ले। एक मुस्लिम स्टेट नहीं है। ये क्यों नहीं ले रहे? आपको पता है पैलेस्टीनियंस की पुरानी हरकतें, सब लोग डरते हैं पैलेस्टीनियंस से। पैलेस्टीनियन जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये इस कौम की आदत है, ये पैलेस्टीनियन कौम की आदत है। जो इनके सामने मदद का हाथ बढ़ाएगा, ये उसका हाथ पकड़ते हैं और उसकी जेब काट लेते हैं, उसकी गर्दन उतार देते हैं। यही काम उन्होंने जॉर्डन के साथ करा, किंग ऑफ जॉर्डन के खिलाफ बगावत। यही काम उन्होंने कुवैत में करा, जब सद्दाम हुसैन इन्वेड कर रहा था। कुवैतियों को बाद में पता लगा कि साहब सद्दाम की मदद करने वाले ये थे जिनको हमने शरण दे रखी थी। जब इजरायलियों ने इनको मार मार के भगाया तो ये भाग भाग के हमारे पास आए, यानी कि कुवैत। कुवैतियों ने इनको अस्पताल दिए, इनके बच्चों के लिए स्कूल दिए, इनको सड़कें दी, नौकरियां दी, पैसे दिए, बिजनेसेस इनके लिए लगाए, सब कुछ करा। लेकिन इन्होंने बातचीत करी सद्दाम हुसैन से और बोला कि भाई हम तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम अंदर आओ, इनको अटैक करो। ये गद्दार कौम है, कोई इनको लेना नहीं चाहता। लेकिन झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ ये बोल रहे हैं कि साहब अगर हमने पैलेस्टीनियन ले लिए तो ये वाली जमीन तो खाली हो जाएगी, पूरी पैलेस्टीन की जो है सो कॉल्ड, ये तो पूरी जमीन खाली हो जाएगी, फिर इसके ऊपर इजराइल कब्जा कर लेगा। हम नहीं चाहते कि इजराइल कब्जा करे, हम नहीं चाहते कि इजराइल कब्जा करे, इसलिए हम पैलेस्टीनियंस को नहीं ले रहे। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? 2 से लेकर 3 लाख पैलेस्टीनियंस अमेरिका में हैं, अमेरिका में हैं, उतने ही यूरोप में हैं, कनाडा में कितने हैं नोबडी नोज, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं नोबडी नोज। ये 2 से लेकर 3 लाख का फिगर तो मैं यूएस का बता रहा हूं आपको। यानी कि जो गाजा पट्टी से या वेस्ट बैंक से जो भी अपने आप को पैलेस्टीनियन कहता है, वो बंदा अमेरिका चले जाए तो ठीक है, 7 समंदर पार करके, वो 7 समंदर पार करके यूरोप चला जाए तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, न्यूजीलैंड चला जाए, कनाडा चला जाए, सब ठीक है, यूरोप के किसी देश में चला जाए, सब ठीक है। लेकिन बिल्कुल बगल में जो इजिप्ट है या बगल में जो जॉर्डन है, यहां पे ना चला जाए, क्योंकि इससे फिलिस्तीन को खतरा हो जाएगा। लॉजिक देखिए आप इनका। ठीक है साहब, यहां पे फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है, ये सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री है। सऊदी अरब्स पोजीशन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट इज फर्म एंड अनवेवरिंग। एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये बोला है, क्राउन प्रिंस जो हैं, कि भाई हम इस स्टांस पे फर्म है। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूं कि सऊदी अरब का ये बयानिया है, आई रिस्पेक्ट दैट। एज अ सॉवरेन कंट्री इट हैज एवरी राइट। लेकिन दोस्तों इसमें 2 चैप्टर हैं।
पहली चीज यह है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57, और उसमें से कुछ कंट्रीज जो है वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से उनका नाम शामिल होता है। उनके पास इतनी इतनी दौलत है तेल की। उसमें से एक पाकिस्तान है जो है फक्कड़ बिल्कुल एकदम, जिसकी जेब फटी हुई है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पूरे आलम इस्लाम की कहता है कि सबसे तगड़ी फौज हमारे मतलब पास है। दैट इज व्हाट पाकिस्तान सेज। लेकिन कोई भी एक मुस्लिम मुल्क आया नहीं गाजा पट्टी के आसपास। ट्वीट करवा लो, इंस्टाग्राम पे रील, ठीक है जी, जहां पे रील बनानी है, जहां पे एक्टिंग करनी है, जहां पे डायलॉग बाजी करनी है, सब नंबर 1 है। गाजा पट्टी तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया। आप देखो साहब, इन्होंने कोशिश करी, थोड़ी बहुत कोशिश करी, इनको मार मार के सुअर बना दिया। इनका नसरल्ला चला गया, उसका थैंक यू हो गया नसरल्ला का, ठीक है। यहां पे आप देखिए साहब, इसके आगे अगर आप चले जाएंगे, डमस्कस है, यानी कि दिस इज सीरिया। सीरिया का खेल हो गया, जॉर्डन चुप बैठा है, इराक का खेल हो गया, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है आज की तारीख में, और ट्रंप ने बोल दिया कि गाजा पट्टी को हम ले रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर ट्रंप यहां पे गाजा पट्टी में डाल देता है 10,000 मरीन्स, 10,000 यूएस मरीन डाल देता है, वो कहता मैं डाल रहा हूं, जाओ, इनको कौन रोकेगा यार। कभी आपने सही गलत की बात ही नहीं कर रहा, ट्रंप को डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। कल ट्रंप ये कहता है कि मुझे विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर मुझे यहां पे हजारों मरीन्स चाहिए, गाजा पट्टी में हजारों मरीन्स चाहिए, मुझे यूएस आर्मी चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर इस पूरे इलाके में। प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करना है, फट से लोग जाएंगे एंड विद इन फ्यू आवर्स यहां पे लैंड होना शुरू हो जाएंगे, और हर घंटे हजारों हजारों ट्रूप्स वहां पे आना शुरू हो जाएंगे। क्या कर लोगे आप? आपको लगता है सऊदी अरब जाके लड़ेगा वहां पे इनसे? कौन लड़ेगा? Nobody is willing to fight the Americans। अगर कल चाहे डोनाल्ड ट्रंप वहां पे डालना, कर देगा। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू क्यों अग्री कर रहा है, मैं आपको यह भी समझा देता हूं। भाई ऐसा है, इजराइल के जो हमले होते हैं इजराइल के ऊपर, ये या तो यहां से आए या यहां से आए, ठीक है जी, ये गाजा पट्टी की साइड से, या यहां से आए, यही तो 2-4। अब इजिप्ट से तो कोई हमला नहीं है, जॉर्डन से कोई हमला नहीं है, वो दिन लद गए जब ये लोग अटैक करते थे, अब तो ये लोग चुपचाप बैठ गए। अगर सीरिया को न्यूट्रलाइज करवा दिया, अहमद अल शरा ने सीरिया को न्यूट्रलाइज करा दिया, और दमस्कस के, ये दमश्क है, दमश्क के 25 किलोमीटर दूर यहां पे इजरायली फौज बैठी है, अहमद अल शरा कुछ नहीं कह रहा, चुप बैठा है, वो चुप बैठा है। वो कह रहा है हमारी दुश्मनी है ही नहीं इनके साथ, हमारी दुश्मनी तो हिजबुल्लाह के साथ है। वो कह रहा है मैं यहां पे बैठे बैठे इसको ठोकूंगा। अहमद अल शरा कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो हिजबुल्लाह को ठोकूंगा। यहां पे हिजबुल्लाह कहां बैठता है? लेबनान में। हमास की वैसी कमर तोड़ दी है, इजराइल सेफ हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या है? सीरिया के बाद दोस्तों आता है इराक। इराक में भी ज्यादा कुछ नहीं है। हां, ईरान ने बहुत कुछ चीजें डालने की अभी कोशिश करी है, ये प्रॉक्सी ग्रुप है इसको इतना दे दो, ये प्रॉक्सी ग्रुप है इसको बैलिस्टिक मिसाइल या कुछ ऐसी मिसाइल पकड़ा दो कि जिससे अटैक, ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल इसने मूव कर रखी है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन इराक के बाद ईरान है, एंड द अल्टीमेट टारगेट इज ईरान। दोस्तों ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए साहब, ये जो बंदा है इसका नाम है अहमद अल शरा। अहमद अल शरा है, ये बन गया सीरिया का प्रेसिडेंट। इसको किसने अपॉइंट करा अभी तक किसी को नहीं पता लगा। आपको पता लगा मोहम्मद यूनुस को कितने अपॉइंट करा? कुछ आइडिया है आपको? जो बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर बन गया उसको किसने अपॉइंट करा? तो भाई जब उसका नहीं पता लगा तो इसका भी नहीं पता लगेगा। ये कहता है मैं प्रेसिडेंट बन गया सीरिया का, लोग कहते हैं हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, इसने भी हेलो बोल दिया, कहानी खत्म हो गई। यहां पे ये चला गया एर्दोगान से मिल रहा है, क्योंकि ही इज फंडेड बाय एर्दोगान। सारा का सारा खेल वहां पे टर्की का है। टर्की यही चाहता है कि ईरान को मार पड़े, यही चाहता है, क्योंकि यहां पे सिर्फ जियोपॉलिटिकल सुप्रीमेसी का खेल नहीं है दोस्तों, यहां पे खेल है कि पूरे इस्लामिक दुनिया का खलीफा कौन बनेगा। और अगर खलीफा बनने के लिए, इस्लामी दुनिया का खलीफा बनने के लिए दूसरे मुसलमान की पीठ पे खंजर उतारना पड़े तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। तख्त या तख्ता, मुगल कहते थे ना, तख्त या तख्ता, वही थ्योरी चल रही है, राइट। अब ये देखिए एर्दोगान इसके साथ हाथ मिला रहा है, और ये कहते हैं कि कुर्दिश फाइटर्स, जो कर्डिश फाइटर्स हैं, जिनको कुर्द भी कहते हैं, उनके बारे में बात हम करेंगे यार। अब दोस्तों कर्डिश फाइटर्स के बारे में क्या बात करनी है?
बात यही है कर्डिश फाइटर्स की कि जो कुर्द हैं वो अपना इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो अपना साम्राज्य चाहते हैं, वो अपना चाहते हैं कि हमारा खुद का एक देश हो, कुर्दिस्तान। लेकिन कुर्दिस्तान कोई एक जगह नहीं है, वो इराक में भी है, वो थोड़ा बहुत तुर्की में भी है, थोड़ा बहुत सीरिया की तरफ भी है, तो सब कुछ मिला मिलू के कुर्दिस्तान बनता है। और टर्की कभी नहीं चाहेगा कि उसके देश का एक टुकड़ा टूट के कुर्दिस्तान में शामिल हो जाए। उसने ये चाल चली। अब ये सीरिया में ये बंदा जो है ये एर्दोगान का खास आदमी है, इसका नाम है अहमद अल शरा। ये देखिए अल शरा, इसने अपने आप को सीरिया का प्रेसिडेंट बनवा दिया। अब दोस्तों ये टर्किश एयर बेसिस इन सीरिया एंड आर्मी ट्रेनिंग की बात है, ये क्या चक्कर है? आपको पता है यहां पे रूस के बेसिस थे, आपको पता है यहां पे ईरान के बेसिस थे। अब रूस भाग गया, ईरान भाग गया, अब वहां पे टर्की आएगा। मैंने बहुत पहले बात बोली थी, मैंने बहुत पहले एक बात समझाई थी और लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज काफी करा। अरे मेजर साहब आपको पता ही नहीं है कुछ, इसका मतलब है अब तो सीरिया को आजादी मिल गई। मैंने बोला यार फिर बच्चों वाली बातें कर रहे हो, कौन सी सीरिया की आजादी? ये सब फ्रॉड है, ये गुलाम पैदा हुए थे, इनके बच्चे भी गुलाम ही रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बेसिस हैं टर्किश एयर बेसिस, ये कौन से बेसिस है भाई? कल वहां पे रूसी बैठता था, आज वहां पे तुर्क बैठेगा। भाई वहां पे कल जो रूसी बैठता था या ईरानी बैठता था, आपको रूसी और ईरानी पसंद नहीं थे, आपने रूसी ईरानियों को हटा दिया, अब वहां पे तुर्क बैठेगा, बैठेगा बाहर वाला। तो जिसको भी ये लगता है कि सीरिया इंडिपेंडेंट हो गया है, सॉरी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों जो हजारों कैदी जेल से निकाले गए, जो बशार अल असद के जुल्म से परेशान थे, अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से सीरिया में आजादी आ गई, नो, ये जो बंदा है इसने फिर हजारों लोगों को नहीं जेल में डाल दिया। बस जेल के लोग जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, जेल वही है। अगर किसी जेल में 3000 बंदे थे, आज भी 3000 बंदे हैं, बस वो बंदे बदल गए। पहले वो जो थे उसके दोस्त थे, अब इसने अपने दोस्तों को निकाला और अपने दुश्मनों को अंदर डाल दिया। दैट्स इट। एर्दोगान प्लेज सपोर्ट अगेंस्ट आईएस एंड कर्डिश मिलिटेंट्स कॉलिंग फॉर सैंक्शंस रिलीफ। ये देखिए साहब, अब ये सैंक्शंस रिलीफ की बात कर रहा है, सीरिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको हटाओ और ये सारी चीज करो। अब ये कर्डिश मिलिटेंट्स के बारे में जो बात कर रहा है, जो कर्डिश फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर सपोर्टेड बाय द अमेरिकन्स। तो सीरिया में हो गई बहुत बड़ी खिचड़ी। और फिर ये आजादी के दीवाने जो अमेरिका में मस्ती मार रहे थे, कह रहे थे सीरियंस इकट्ठा होकर, ओ नाउ वी हैव बिकम फ्री, नाउ हो गया फ्रीडम, आ गए मजे। एर्दोगान आ रहा है वहां पे। अच्छा दोस्तों एक और आखिरी, ये आखिरी स्लाइड है लेकिन ये बड़ी फनी सी है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जेलेंस्की की बात है। पर मुझे इतनी फनी चीज लगी ना, मुझे इतनी फनी चीज लगी कि मैं आई वॉज शॉक्ड कि यार ऐसा हो कैसे सकता है। मेरा थोड़ा सा पुराना वीडियो है, मैं चाहता हूं वीडियो देखिए, उसमें डेट भी आप देखिएगा ध्यान से, आप वीडियो देखिए मेरा पुराना। और सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी चीज है सेमर हर्ष, इज अ बिग डील। सेमर हर्ष कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है सेमर हर्ष। सेमर हर्ष ने ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं तो बहुत पहले से बात कह रहा हूं, ये चोट्टा है ये बहुत बड़ा जेलेंस्की। ये सब लोग कह रहे नहीं लड़ रहा है आजादी की, कोई आजादी फाजादी की नहीं, बहुत बड़ा चोट्टा है। देखिए सेमर हर्ष का आर्टिकल है, गौरव आर्या नहीं कह रहा, सेमर हर्ष कह रहा है। ये देखो आर्टिकल, सेमर हर्ष का आर्टिकल क्या कहता है, इसने चोरी करी है, अमेरिका का पैसा खा गया ये बंदा। और ये किसने खबर सबके सामने लेकर आए? CIA, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिकन की, उन्होंने बोला यार ये तो चोर है, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये और इसके मंत्री खा चुके हैं। ठीक है जी। आपने देखा दोस्तों, यहां पे सेमर हर्ष ने भी यही बोला था। बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स का सेमर हर्ष, लोग मानते हैं ही सपोज टू बी द गुरु ऑफ जर्नलिज्म एज फार एज जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। सेमर हर्ष ने बोला कि ये जो जेलेंस्की है ये सबसे बड़ा चोर है और ये अरबों डॉलर खा गया, ये उसके मंत्रिमंडल ने अरबों डॉलर निगल लिए। कहां गए? ये देखिए साहब, ब्रिक्स की न्यूज कहती है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेज यूक्रेन ओनली रिसीव्ड अराउंड 75 बिलियन ऑफ द 177 बिलियन इन एड सेंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कहता मुझे पता ही नहीं, ये आई डोंट नो वेयर ऑल द मनी इज। यहां पे अलग तरीके से बोल रहा है, कह रहा है कि यूएस ने सिर्फ 70 बिलियन दिए हैं, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 200 बिलियन दिए। ये 200 बिलियन कौन से हैं मुझे तो पता ही नहीं। ओ भाई तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे ही पास पैसा आया है। दोस्तों आपने देखा ना मेरा वीडियो, मैंने आपको वीडियो में साफ साफ यही बात बोली है, इससे बड़ा चोर नहीं कोई दुनिया में। ठीक है, ये सारा पैसा खा गया और ऐसा भी नहीं कि कुछ हजार रुपए, कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए की चोरी है।
ये 100 अरब डॉलर कह रहा है गायब है, मुझे पता ही नहीं कहां पे है। आई डोंट नो वेयर ऑल दिस मनी इज। Zelensky emphasized gratitude for the support but emphasized the importance of accurate figures। ये कह रहा है ये फिगर एक्यूरेट नहीं है। अब क्या करें भैया, लड़ाई के बीच में ऑडिट बैठा है कि Zelensky झूठ बोल रहा है, ये भी नहीं कर सकते। अमेरिका ने बोला पैसा दो उसको, दो पैसा दो, दनादन सारा पैसा दे दिया। पैसा दे, ये इसका ये कहने का मतलब है Zelensky का कि ये तकरीबन आप लगा लो कि 2022, 23, 24, 25 फरवरी है, राइट? 3 साल हो रहे हैं इस लड़ाई को, 24 फरवरी को 3 साल हो जाएंगे भाई। तो आप 3 साल मान लो। यह कह रहा है कि इसने सिर्फ 70 बिलियन में 3 साल लड़ाई लड़ी है। इसने रूसी फौजों को 3 साल तक रोक के रखा, सिर्फ 70। ये किसको चूरन खिला रहा है ज़ेलेंस्की? दोस्तों ये स्टोरी भी बतानी जरूरी थी आपको कि क्या इसका कोई मिडिल ईस्ट से रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, ना इसका और ट्रंप क्या कर रहा है उससे कोई रिलेशन है, लेकिन अमेरिका को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना चूना लगा दिया ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की ने इतने पैसे खाए कि वो कह रहा है कि 100 अरब का तो मुझे पता ही नहीं कहां पे है। मतलब 100 अरब का फिगर अनअकाउंटेड फॉर है। कहता आया नहीं मेरे पास, सॉरी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता। एंड दिस मैन इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। बाकी अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि देर ना करें। इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए एक वरदान है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक को क्लिक करिए और अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन इंश्योरेंस लीजिए। चलिए आज का वीडियो होता है खत्म। दोस्तों अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।